चलो आप लोगों को वो कन्फ्यूजन भी दूर कर देता हूँ कि अगर आप अरुणिता की प्रोफाइल पे देखोगे या फिर पवनदीप की प्रोफाइल पे भी देखोगे, मैनेज बाय विली एंड चॉकलेट। आप बार बार ये पूछते रहते हैं ना कि ये मैनेज क्यों ये लिखा हुआ है एंड ऑल। हाँ, तो देखो क्या है कि ये जो अरुणिता है और ये पवनदीप है, मैंने जैसे कि पहले भी बोला कि इन्होंने बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं चॉकलेट, विली एंड चॉकलेट के साथ। अब वो आगे देखेंगे कि वो पछता रहे हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ या फिर हैप्पी है, वो बात की बात है। पर जब आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हो और देखो, वैसे देखा जाए तो उन लोगों के भी पास इनके अकाउंट हैंडल करने का राइट है। हालांकि ये चाहिए नहीं राइट, ये बात को समझो आप, पर फिर भी पर्सनल अकाउंट वो मैनेज करते हैं इनका। कभी कभी बहुत बार आप देखते हो कि अरुणिता ने आपकी प्रोफाइल का मतलब ये देखा, पवनदीप ने देखा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये है कि ये लोग हैंडल करते हैं वो अकाउंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और इट्स लाइक एक जॉब है वो, कि ये लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं टाइप का मान के चलिए। हालांकि अगर आप ध्यान से देखोगे, कभी भी आप कॉर्पोरेट कंपनी में भी हो, आपका कभी भी इंस्टाग्राम अकाउंट कोई हैंडल नहीं करता है। कोई आपको ये नहीं बोलेगा चलो मैं आज से तुम्हारा व्हाट्सएप हैंडल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैनेज ही ये लोग करते हैं। हाँ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि तुम तुम्हारी स्टोरीज़ नहीं डाल सकते, तुम्हारा, बट सब कुछ प्राइवेट इनके हाथ। ये थोड़ा सा मसला है, बहुत से लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि मुझे पर्सनली सिर्फ एक बात का अच्छा नहीं लगा विली एंड चॉकलेट को लेके, कि जब ये हिमेश के साथ थे, जब ये ऑक्टोपस के साथ थे, या फिर चाहे चाहे किसी के भी साथ थे, कभी भी इनका इंस्टाग्राम अकाउंट मैनेज बाय समवन नहीं था, जो कि इनकी प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा। और देखो ध्यान से, जब विली एंड चॉकलेट में आने के बाद कुछ सालों बाद, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल बाद ही इनमें ये इशू आते रहे। अब जो हुआ सो हुआ, उसमें इतना कोई बड़ा इशू भी नहीं है। मतलब अगर कभी कोई फेक मैसेजेस कुछ हुआ भी होगा आपस में, तो ये क्लियर होगा कि भाई मैंने नहीं किया, उसने नहीं किया टाइप का, वो बड़ा बात नहीं है। बात ये है कि वेयर इज़ द प्राइवेसी ऑफ देम, कहाँ है उनकी प्राइवेसी। तो यही मैं बोलता आया हूँ कि कभी कभी जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, अच्छी बात है ये फिर बॉलीवुड से दूर है। बॉलीवुड से में तो इससे भी बदतर डेंजरस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और इतना भोला रहना है तो भाई मुश्किल है फिर। अभी भी देखो, पवनदीप के तो शोज़ थोड़े बहुत चल रहे हैं, अरुणिता का खाली रिसेंटली एक ही शो हुआ है। और अंटिल मैंने जो सुना है कि ये लोग बॉलीवुड में भी ना जा सकते अंटिल एंड अनलेस इनके कॉन्ट्रैक्ट का कोई एंड आए, बॉन्ड होता है साइन किया हुआ, और ना ही ये कोई अलग लोगों के साथ गा सकते। मतलब सिर्फ जीत गांगुली के साथ और वो जो है अपना मर्चेंट म्यूज़िक, उनके साथ ही ये मोस्टली गाते हैं। देखो वो भी बहुत, शायद साल में 1-2 सॉन्ग्स। इतना ज़्यादा म्यूज़िक विली वालों ने इनको मुट्ठी में बांध के रखा है। तो विली एंड चॉकलेट इनको जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह दे रहा है, कॉन्सर्ट्स दे रहा है, पैसा ज़रूर आ रहा है, लेकिन प्राइवेसी इनकी जा रही है। पर वो भी सवाल आता है ना फिर कि कितनों को छोड़ेंगे। ऑक्टोपस को भी छोड़ा, हिमेश वाला एंगल भी। हाँ, हिमेश का एक बात है भाई, हिमेश ने भी, भले ही हिमेश ने कोई इनका इंस्टा वगैरह हैंडल नहीं किया था, लेकिन हिमेश का भी ऐसा ही रूल था कि तुम इधर उधर नहीं कर सकते भाई का। तो आज विली एंड चॉकलेट ने 4 साल बाद इन्होंने क्या किया है, 4 साल बाद आज भी है वही के वही है। हाँ ठीक है, पॉपुलैरिटी बढ़ी, 2 मिलियन हुए, 1.7 मिलियन हुए हैं, बट व्हाट, सब्सक्राइबर्स फॉलोअर से क्या होता है। अर्निंग थोड़ी बहुत अच्छी हुई, बॉलीवुड से तो दूर ही रहे। अब खतरा तो वहाँ पे भी है, खतरा तो यहाँ पे भी है, तो ज़रा बड़े लेवल पे भी ये ट्राई इन्होंने करना चाहिए था। जैसे इनको टी सीरीज जी म्यूज़िक कंपनी की तरफ से जब इन्हें, और मैंने पहले भी बोला आपको, इनको सच में ऑफ़र्स आए थे, बट इन्होंने उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हो सकता है या फिर ये जो बॉन्ड है ना यहाँ पे बंधे हुए हो, क्या पता, क्योंकि टी सीरीज़ और जी म्यूज़िक को कौन एटीट्यूड दिखाता है भाई, ये पक्का बॉन्ड में बंधे हुए थे। 1.5 साल पहले की बात है, और शायद 1.5 साल से ज़्यादा हो गया इनको चॉकलेट पाए में, म्यूज़िक एंड विली में। इनके इवेंट्स तो शायद ये 2 साल किससे भी ज़्यादा से कर रहे हैं। तो कैसे विली एंड चॉकलेट ने इनका नुकसान भी किया है, कैसे इनकी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा भी उठाया है। कमाई कौन नहीं कर रहा भाई, कमाई भी तो ज़बरदस्त हुई है। और कैसे इन लोग, भले ही ये फ़ीस वगैरह बढ़ती है इनकी, बट फीस बढ़ी तो क्या हुआ, इवेंट्स तो कम किए ना। यहाँ पे विली वाले भी गेम खेल रहे हैं,
तो ये ही एक बहुत बड़ी बात है कि हो सकता है कि इनके कॉन्ट्रैक्ट आगे चल के ख़त्म हो और ये इनको एक प्राइवेसी मिले। आई थिंक बेटर है फिर के विली एंड चॉकलेट दोनों ने छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्राइवेसी जाएगी तो क्या फ़ायदा फिर। आपको क्या लगता है? बहुत से लोग मुझे कमेंट में पूछते रहते हैं यार कि विली एंड चॉकलेट के साथ ये काम करना चाहिए या नहीं। तो मैंने जो एनालिसिस किया मैंने उस पर बोला आई डोंट नो कि विली एंड चॉकलेट कितना अच्छा बिहेव करता है इनके साथ। भाई बिहेव की बात नहीं है ना भाई, प्राइवेसी ख़त्म हो रही है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना कि अब बिहेव अच्छा करके क्या क्या मिलने वाला है। सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है, करना चाहिए इनके साथ काम?